हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में यानी 2 दिन पहले एक वीडियो आई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे इंडियन आर्मी उसके जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो भी सिलेबस है वो कवर करेंगे और हमारा टारगेट है 70+ मार्क्स। तो उसके लिए ये वीडियो है। हम आज क्या शुरू करने वाले, आज हम जियोग्राफी, आज से हम जियोग्राफी पढ़ेंगे। जियोग्राफी में आज हम क्या पढ़ेंगे वो मैं बता देता हूँ। आज हम क्रॉप्स पढ़ेंगे, क्रॉप्स की टाइप्स, और इंडिया वर्ल्ड वाइड कौन सी क्रॉप, जो भी क्रॉप होगी, जैसे राइस है, व्हीट है, या यहाँ पे टोबैको है, कहाँ पे वर्ल्ड वाइड कौन सी पोजीशन पे स्टैंड करता है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्रॉप्स के बारे में बता देता हूँ। क्रॉप्स आपको 2 टाइप्स की देखने को मिलेगी इंडिया में, यानी अपने भारत में 2 टाइप की आपको क्रॉप देखने को मिलेगी। एक हो गया इंडियन राबी और दूसरी खारिफ। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सबसे पहले राबी क्रॉप को। तो राबी क्रॉप कौन सी क्रॉप होती है जो अक्टूबर से अप्रैल के बीच में उगाई जाती है? वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पे मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखा देता हूँ, कौन कौन सी एग्जांपल्स यहाँ पे बता देता हूँ। वीट, आपके गेहूँ आगे, बार्ली, ग्राम, मस्टर्ड सीड वगैरह वो उगाए जाते हैं अक्टूबर से अप्रैल को, उन्हीं को राबी क्रॉप कहा जाता है। अगर आज के बाद आपसे कोई पूछेगा राबी क्रॉप्स किसे कहा जाता है, तो आप सिंपल सा जवाब देना, जो अक्टूबर से अप्रैल के बीच में उगाई जाती है। एग्जाम्पल पूछे तो वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड सीड एक्स्ट्रा। यहाँ पे हम बात करते हैं खारिफ क्रॉप की। अब देखिए, हमने पढ़ा था 2 टाइप की क्रॉप है, राबी और खारिफ। राबी हमने पढ़ दिया, अब यहाँ पे खारिफ क्रॉप पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए खारिफ क्रॉप में लिखा है जो जून से सितंबर के बीच में उगाई जाती है। यहाँ पे बिटवीन लिखा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे कहाँ लिखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटवीन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जून और सितंबर के बीच में उगाई जाती है। एग्जाम्पल्स की बात करूँ मैं तो कॉटन, जूट, राइस, मिलेट्स एक्स्ट्रा। यहाँ पे जो चावल हैं आपके, वो जून से सितंबर के बीच में उगाए जाते हैं, और आपके जो गेहूँ हैं वो अक्टूबर टू अप्रैल उगाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आप क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पे चावल और गेहूं की, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई क्रॉप है जिनका कंजप्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो वो आपको यहाँ पे राइस और वीट देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पे मैंने इनको डिस्कस किया है यहाँ पे डिटेल में, यहाँ पे कौन सी स्टेट ज़्यादा ग्रोन करती हैं, कौन सी कम। तो राइस की पहले हम बात कर लेते हैं। राइस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द लार्जेस्ट ईडिबल क्रॉप ऑफ इंडिया। मैंने जैसा कि आपको बताया, सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाला जो प्रोडक्ट, मतलब जो भी यहाँ पे क्रॉप इंडिया में है, वो है राइस। और ग्राउंड की भी बात करेंगे हम बाद में, वो भी वर्ल्ड वाइड के साथ कंपैरिजन करके। द चीफ राइस ग्रोइंग स्टेट्स आर, मतलब सबसे ज़्यादा जो चावल उगाए जाते हैं इंडिया में वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं, तो उनकी बात करते हैं। वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड बिहार में उगाई जाती हैं। यहाँ पे अगर आप VLW, मैंने जैसा आपको बताया भी था, VLW हो या कोई भी क्लासेस हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इनके जो DPPs, मतलब इनके जो यहाँ पे हम ट्रू फॉल्स वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, उनमें आपको यहाँ पे मैं लेके आऊँगा जब ये टॉपिक यानी जियोग्राफी हम ख़त्म करेंगे, उसके बाद उनको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अब हम बात करते हैं वीट की। राइस की तो बात की हमने, सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, और चीफ ग्रोइंग स्टेट्स हैं हमारे पास वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड बिहार। बात करते हैं वीट की। देखिए वीट सेकंड इम्पॉर्टेंट टू राइस इन इंडिया, मतलब सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा इंडिया में कंज्यूम करने वाली यहाँ पे क्रॉप है वो है वीट। इंडिया रैंक्स थर्ड इन द वर्ल्ड वाइड इन वीट प्रोडक्शन, मतलब इंडिया जो है तीसरे नंबर पे आता है गेहूं को उगाने में वर्ल्ड वाइड। हो भी इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट कौन है सेकंड वो हम बाद में करेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं। स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब, हरियाणा, यूपी, इट इज़ लार्जली ग्रोन। लार्जली मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। और पंजाब एंड हरियाणा हैव इंक्रीज दियर वीट प्रोडक्शन, मतलब ये जो स्टेट्स हैं यहाँ से यहाँ तक आपको देखने को मिलेंगी, इनमें सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। बट पंजाब और हरियाणा ने जो है अपनी प्रोडक्शन जो है और बढ़ा दी है, अपने जो अच्छे बीज वगैरह हैं उनसे यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी है। नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं हम। यहाँ पे राइस की बात करें, देखिए अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वर्ल्ड वाइड डिस्कस करने वाले हैं। आपको स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा होगा,
मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। वर्ल्ड वाइड अब हम एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके राइस, जो कि मैंने आपको बताया इंडिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाला यहाँ पे क्रॉप है। ए क्रॉप ऑफ ह्यूमिड एंड हॉट टू फॉर्म क्लाइमेट्स आर ग्राउंड मैनली इन रीजन्स ऑफ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगाया जाता है राइस, तो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट में उगाया जाता है। चीफ प्रोड्यूसर मतलब सबसे ज़्यादा उगाए जाने कौन उगाता है चावलों को, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो, तो हम बात करते हैं चाइना जो है नंबर फर्स्ट पे आता है, इंडिया जो है यहाँ पे सेकंड पे आता है, इंडो चाइना थर्ड पे, यहाँ पे थाईलैंड फोर्थ पे, बांग्लादेश फिफ्थ पे। तो इस तरह से आप याद रखना, बट मैं आपको बात बताऊं तो फर्स्ट फिफ्थ को आप याद रखना, जहाँ तक इंडिया आता है उससे ज़्यादा में याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे हम बात करते हैं अब गेहूँ की, जो कि मैंने आपको बताया था सेकंड कंज्यूमिंग प्रोडक्ट है यहाँ पे इंडिया में। तो इसकी बात करते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये कौन से टेम्परेचर में उगाया जाता है। इन द प्रेरर एंड स्टेपी रीजन्स में उगाया जाता है विद एरिया विद टेम्परेचर क्लाइमेट, ये हम यहाँ पे बात करने हैं। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो प्रोड्यूसर हैं यहाँ पे चीफ प्रोड्यूसर, वो चाइना यहाँ पे भी फर्स्ट पे आता है, यूएसए यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है। बट मैं आपको बता दूं अगर हम करंट की बात करें तो इंडिया जो है सेकंड पे आ चुका है वीट की प्रोडक्शन में। आप यहाँ पे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। थर्ड पे यहाँ पे यूएसए चला गया है। अब हम बात करते हैं शुगर की। शुगर यानी चीनी आपको पता होगा, या खांड बोलते हैं। मेनली इन ट्रॉपिकल रीजन क्रॉप जो है यहाँ पे ट्रॉपिकल क्रॉप है। चीप प्रोड्यूसर्स आर मतलब सबसे ज़्यादा फिर से कहाँ उगाई जाती है, हम एक हिसाब से कंपैरिजन कर रहे हैं और आपको याद रखना है इंडिया कहाँ पे आता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको ज़्यादातर ध्यान रखना है और इंडिया कहाँ पे आता है, बस इतना आपको याद रखना है हर एक में। राइस में भी मैंने बता दिया, वीट में। अब शुगर की बात करें तो ब्राज़ील जो है फर्स्ट नंबर पे आता है। कौन? ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, इंडिया सेकंड पे आता है और अभी भी सेकंड पे आता है। ये डाटा जो है 2020 का है और इसमें जो अपडेट मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे वीट में सेकंड पे इंडिया मैंने बताया, तो हाँ वीट में इंडिया अब सेकंड पे आता है, पहले ये थर्ड पे आता था। और ये जो अभी भी शुगर में इंडिया सेकंड पे ही आता है, थर्ड पे चाइना आता है। तो इतना ही आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कॉफ़ी की। कॉफ़ी जो है कहाँ पे उगाई जाती है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। चीफ प्रोड्यूसर्स आर, चीफ प्रोड्यूसर कौन है? ब्राज़ील। देखिए शुगर का भी चीफ प्रोड्यूसर जो है ब्राज़ील नंबर वन पे है, कॉफ़ी में भी ब्राज़ील जो है नंबर वन पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलंबिया, इंडोनेशिया, इंडिया, और इंडिया जो है आपको याद रखना है सेवन्थ नंबर पे आता है। ब्राज़ील फर्स्ट पे, कोलंबिया सेकंड, इंडोनेशिया थर्ड और इंडिया सेवन्थ पे। ये आपको याद रखना है कॉफ़ी की प्रोडक्शन में। कॉटन की बात करें तो कॉटन जो है यहाँ पे चाइना फर्स्ट पे, इंडिया यहाँ पे सेकंड पे लिखा है। बट यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, इंडिया जो है यहाँ पे 40% ऑफ वर्ल्ड वाइड यहाँ पे इसकी एक्सपोर्ट करता है यहाँ पे, या प्रोडक्शन बोलें आप, कॉटन की जो प्रोडक्शन है 40% इंडिया करता है यहाँ पे। इस बात का भी आपको नोट डाउन करना है। रबड़ की बात करें तो नंबर वन पे थाईलैंड, इंडोनेशिया और थर्ड पे मलेशिया। इंडिया जो है फोर्थ नंबर पे अभी करंट में आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हम बात करें यहाँ पे टी की। टी यानी चाय, आपको पता ही होगा इंडिया में पानी के बाद सबसे ज़्यादा कंज्यूमिंग करने वाली जो यहाँ पे प्रोडक्ट है वो टी है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, और सस्ती भी है, ये भी आपको पता ही होगा, 10 रुपये की मिल जाती है। टी जो है एक क्रॉप है, ग्रोन इन मानसून क्लाइमेट में उगाई जाती है और माउंटेन में उगाई जाती है। चीफ प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे हम बात करें तो इंडिया नंबर वन पे है। टी में इंडिया नंबर वन पे है प्रोडक्शन में, जो कि एक प्रोडक्ट आ चुका है जिसमें इंडिया नंबर वन पे है, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे केन्या, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टोबैको की। टोबैको यानी तम्बाकू, जो यहाँ पे आपको पता ही होगा, ग्रोज इन वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, ये मतलब बहुत सारे क्लाइमेट्स में उगाया जाता है। बट चीफ प्रोड्यूसर कौन है? चाइना एंड यूएसए इस बुक के हिसाब से। बट अभी हम करंट की बात करें तो यहाँ पे टोबैको में इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। देखिए इसके बारे में आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है, ये जो भी कोको को है। आपको जूट की बात करेंगे हम सीधा। जूट जो है एक क्रॉप है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उगाई जाती है। चीफ प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं? बांग्लादेश एंड इंडिया, चाइना
इंडिया इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंडिया फर्स्ट पे 2020 में भी था, अभी भी इंडिया फर्स्ट पे ही आता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इसको भी आपको नोट डाउन रखना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे उसमें भी हम कंपैरिजन एक हिसाब से करेंगे कि कौन सा यहाँ पे प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर इसके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह चाहिए, नोट्स वगैरह चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और इसका जो मैं आपको बता दूं, इसके जो भी नोट्स वगैरह होंगे वो इसी चैनल पे आपको वीडियो पॉज करके इनको लिखना, नहीं तो मैं एक बुक रेफ़र करूँगा आपको इंडियन आर्मी की। अगर आप तैयारी करें तो इंडियन आर्मी GDNR की मेरे पास बुक है, जिससे मैं आपको ये अभी पढ़ा रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।